इनके लिए तो आज ये औरत खिलौना बनकर रह गई। इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक शख्स और ये 2 अफराद इसी तरह हिरासत में ले लिए गए। फौरी तौर पर इन गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से इब्तिदाई तफ्तीश का आगाज हो गया। ओए, क्या नाम तुम्हारा? अजमल। वालिद का क्या नाम है? खादिम हुसैन। क्या काम करते हो? जनाब मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी कहते हो तो मेहनत मजदूरी कहते हो? सर शर्मिंदा हूँ मैं, गलती हो गई है मुझसे। गलती हो गई है? रेप करते हो, डकैती करते हो? तुम्हारी माँ बहन नहीं है? किसी की माँ बहन और बेटियां को तहफ़्फ़ुज़ में आए, बेगैरत लोग, दरिंदा शिफ्त लोग। बताओ कौन कौन से लोग थे जो ये गैंग क्राइम कम बकवा किया है? अपने हमराई मुल्मान का बताओ। सर गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। अब माफ कर दे, उससे पूछो जिसकी वो बहन है, जिसकी वो बेटी है, जिसकी वो माँ है, जिसके साथ तुमने बेहरमती की, ज्यादती की, दरिंदगी की, उल्लू के पट्टे। दूसरे लोग बताओ। एक मैं था। हाँ, एक मेरे साथ अशरफ था। मेरा एक साला है अब्दुल मालिक, मेरे घर के साथ ही रहता है, उसका ये दोस्त है। अब्दुल मालिक वो कौन है? मेरा साला सर, वो भी इस वारदात में हमारे साथ था। अच्छा, तेरा साला भी ऐसे बेगैरत था खानदान के लोग हो। साला बहनोई तुम्हें मार डूब के मार जाना चाहिए। कितनी दफा चलान हुए? सब 3-4 दफा चला लूंगा। तो इतना अरसा 3-4 दफा, बाकी क्या करते रहे हो? 3-4 काफी सालों से वारदातें कर रहे हो। सर 4-5 साल हो गए। तो काफी अरसे से वारदातें कर रहा है तू। कौन पैरवी करता है और कौन, किसने जमानतें कराई? जनाब गरीब आदमी है, खुद ही अदालत छोड़ देती है, जजियत से छूट जाते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करता। नहीं, ये गलत कहते हो। कौन रसागीर है तुम्हारा? कौन पैरवी करता है? किसके पास रहते हो? कोई भी नहीं करता जनाब। ये गलीज आदमी ये है, गलत झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वारदात जो तुमने की है कैसे की है? इसकी परिप्रा ने कैसे की है? सर गलती हो गई है वरना जनाब। तेरी खाल उतार दूंगा भी। जनाब छोटे छोटे बच्चे हैं। कमीने आदमी, तुमको शर्म नहीं आती? उनके बच्चे नहीं होते? अब हथकड़ी लगी है, तुझे अगला मकाम याद आ रहा है, बच्चे अपने याद आ रहे हैं, दूसरों के बच्चों का भी एहसास करो। जनाब ये जिंदगी की आखिरी, पहली और आखिरी गलती है, अंदर कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। दूसरों की गिरफ्तारी, जो हमारे साथी हैं तुम्हारे दरिंदा सिफ्त लोग, वो कहाँ हैं? सर मैं तो आपके पास हूँ, मुझे तो नहीं पता वो अपने घर पे हो गए या कहीं और चले गए। मैं पूछ रहा हूँ वो किधर है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सर मैं लेके चलता हूँ आपके साथ, मैं पकड़वाता हूँ। उन्हें पकड़वाओ, इसमें इसी में तुम्हारी बचत है। और सामान माल मसरूफ का वो मुझे चाहिए। सर वो भी मैं आपको ले जाओ इसे। दूसरा बंदा लाओ, इस पे गैरत से निपट लेता हूँ मैं। ओए क्या नाम है? अशरफ। वल्दियत क्या है? मलूक सर। कौन क्या है? हाँ। कुत्ते आदमी रिहायशी कहाँ के हो? दराना नगाना। ये वारदात कैसे की है? गलती होगी सर। गलती का बच्चा, मैं कहता हूँ कैसे वारदात हुई है? गलती हुई है, जो आता है यही बात करता है। वारदात का बताओ। तुम्हें किसी की बहन, माँ, बेटी का कोई एहसास नहीं है, जालिम ना इंसान हो। गलती होगी सर। क्या करता है? मजदूरी करता हूँ सर। ये मजदूरी है, डकैतियाँ? और कौन कौन आदमी हो इसमें? सर मुझे नहीं पता, मैं अकेला हूँ। और बीबी के साथ किस किस ने दरिंदगी और निशाना बनाया ज्यादती का? कितनी वारदातें की आज तक? सर 20-25 हैं। कब से वारदात कर रहे हो? 3-4 साल से सर। 3-4 साल में 20-25 की हैं? जी सर। 3-4 साल में 20-25 वारदातें की हैं? 40-50 होंगी। और कितनी दफ़ा जेल गए हो? 5-6 दफ़ा सर। तो फिर भी शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? गलती होगी सर। ये ज्यादती, बीबी की ज्यादती के साथ साथ सामान कौन सा उठाया है? सर एक मोटरसाइकिल था, एक मोटरसाइकिल, एक LCD थी सर, एक LCD, और सर को कपड़े वगैरह थे। नकदी कितनी थी? सर थोड़ी सी थी। थोड़ी कितनी? सर 90,000। लुके पट्टे बेगैरत आदमी, ये 90,000 थोड़ी रकम है। जी तो चाहता है जिंदा दरगोर कर दूं तुझे, कानून के हाथों से मजबूर है, वरना तुझे मेरा जी ऐसे करता है। शर्म आनी चाहिए तुझे, गैरत आनी चाहिए तुझे। डूब के मार जाओ, खुदा तो देख रहा है, अल्लाह ताला का कोई खौफ नहीं है। खुदा के लिए माफ़ कर दें सर। तुम जैसे मनहूस लोग खुदा का नाम लेते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पर। हर वारदात के लिए कैसे मिलते हो?
सर वो कमरजमान फ़ोन करता है और सारों को इकट्ठा करता है। जिस वारदात में तुमने बेहरुमती की है जी उसके हालात बताओ, कैसे की है वो वारदात? सर वो कमरजमान उधर आता जाता था, अच्छा, तो उसने देखा हुआ था घर। फिर इस घर में मियाँ बीवी हैं सिर्फ, और वो बीवी भी अच्छी खूबसूरत है। ये शक्ल पे फिडल आदत है। मुझे ये बता कि तुम्हारे जो दीगर साथी है वो कहाँ है इस वक्त? सर वो फसलों के साथ है, अब्दुल मालिक का घर। कौन सी फसलें? यार इब्न सीना के साथ है। इब्ने के सीना के साथ किस तरफ? सर मैं लेके चल सकता हूँ। वो बंदे वहाँ हैं? जी सर। मुसलमान है वहाँ? जी हो सकता है वहाँ हूँ। तो ये माल मसरूफ का लुटा हुआ, वो भी उधर ही है सर। तो ये असला नजायज, वो भी उनके पास है सर। चले ठीक है, अब ये तुम्हारी बात झूठी हुई ना, तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। ले जा इसे, गाड़ी में बिठाओ। अगले ही दिन मुकम्मल मालूमात के यकजा होने पर गिरफ्तार मुल्ज़मान को हमराह लिए ये एहलकार उस मंजिल की जानिब जा रहे थे जहां इस ग्रोह के मजीद मुल्ज़मान की आमाजगाह बताई गई। पुलिस मोबाइल को देखकर इसने मोबाइल फोन के जरिए अपने बकिया साथियों को आगाह कर दिया। और पुलिस मोबाइल को देखते ही शुरू हो गया ये मारका। दोनों जानिब से होने वाली फायरिंग में आने वाले एहलकार अपने आप को बचाने की कोशिशें करने लगे। एक दूसरे की जानिब से घबराहट में चलने वाली गोलियां एक दूसरे की मौत के असबाब पैदा करने लगीं। इसी दरमियान पुलिस एहलकारों पर पीछे से गोलियां बरसाने वाले मुल्जिम ने राह फरार इख्तियार की। इस जानिब पुलिस एहलकारों ने इस दरवाजे में दाखिल होने की कोशिशें शुरू कर दी। पैगाम के मिलते ही हर एक की आमद अब इसी जानिब थी की तलाश शुरू करती। इसी दौरान अपनी जिंदगियों के तहफ्फुज़ की खातिर मजबूरन इन एहलकारों को भी गोलियों का जवाब देना पड़ा। और यूं ही ये शख्स अपने अंजाम कार को जा पहुंचा। चेक करने पर मालूम हुआ कि इसकी जिंदगी इसका साथ छोड़ चुकी है। नाजरीन, इस ग्रोह के जुल्म बर्बरियत, इंसानी सोच तमाशे, अल्लाह की मखलूक को इबरत से डराने वाले ये 6 मुल्ज़िमान खुद ही इबरत का निशान बन गए। यहां हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म इस्तबदाद मचाना, ताकत के नशे में मासूम इंसानों को खिलौना बनाने वाले अक्सर खुद ही तमाशा बन जाते हैं। जैसा कि यहां हुआ, मालो जर, इज्जत, आबरू, नामूस के लुटेरे दूसरों को जान से मार देने का खौफ दिलाने वाले खुद ही अपनी जान से गुजर गए। हमेशा याद रखने की बात है कि इस कायनात में बड़ाई और बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है। Criminals Most Wanted।